गुड इवनिंग बच्चों। आपके स्क्रीन पर जो सवाल आपको दे रखा है इसको पहले गौर से देखिए और मैं कहूंगा कि आप इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद पॉज करके तब वीडियो में आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअली रिच सवाल है जो कि शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आके खत्म होता है। मैं सवाल धीरे धीरे पढ़ता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। अल्फा हमें एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है e टू द पावर i 2π/7 जो कि सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी है। उसके बाद हमसे कहा गया कि हमें p और q दो नंबर्स हमें लेने हैं और p का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से किया। अल्फा लिया, अल्फा की पावर 2 की, अल्फा की पावर 4 की, हमको p मिला। उससे इन सबको ऐड करने के बाद q में मैंने अल्फा क्यूब लिया, अल्फा की पावर 5 ली, अल्फा की पावर 7 ली, अल्फा की पावर 6 ली, सॉरी, और उसको ऐड करने के बाद मुझे q मिला। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये p और q को लेकर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स p और q हो। सवाल को मैं कहूंगा आप यहीं 1 मिनट के लिए रोक दीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप से कर पाते हैं तो आप मान के चलिए कि यू हैव दैट 99 परसेंटाइल फिगर इन यू, वो आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच है और सॉल्व करना उतना ही आसान है अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मैं इस सवाल को दो हिस्सों में सॉल्व करूंगा। पहले हिस्से में मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा इसका कि कैसे इसको सॉल्व करना है, वो हार्डली 8 या 9 स्टेप्स का में हो जाएगा। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आऊंगा, जहां पर मैं इस की पीछे की मैथमेटिक्स, उन 6 या 7 स्टेप्स के पीछे की जो मैथमेटिक्स है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहे तो वीडियो को पार्ट 1 के बाद रोक कर जा सकते हैं, और अगर आपको सीरियस मैथ्स समझनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन करना है और आपको एक टॉप रैंकर बनना है, तो मैं कहूंगा कि सेकंड पार्ट भी आप पूरा देखिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहले मैं सवाल का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे होता है, फिर मैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूँ। सॉल्यूशन में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान दे रखा है। ये होता है, अल्फा दे रखा है e टू द पावर i 2π/7, ठीक है। ये क्या है? ये है वन ऑफ द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी। आप भी जानते हैं अगर z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? इसके 7 रूट्स आएंगे, एंड दे विल बी कॉल्ड द सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये एक स्टैंडर्ड चीज है। अल्फा ये दे रखा गया है, यानी अल्फा टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी अल्फा टू द पावर 7 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेक करके। इसको मैंने यहां लिखा अल्फा माइनस 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। ये लिखा जा सकता है। अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होता है, बट अल्फा टू द पावर 7 इक्वल टू 1 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं एक चीज और डिराइव कर सकता हूं, वो हो जाएगी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1। अगर गौर से देखा जाए तो अल्फा के बाद क्या कहते हैं, पी हमको क्या दे रखा गया है? अगर गौर से देखा जाए पी अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 है, ठीक है। यानी पी में अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा 4 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 1 मिनट के लिए, और इसके बाद बचेगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। यानी अगर गौर से देखा जाए तो ये मुझे मिल गया पी, ये मुझे मिल गया क्यू, ये -1 के बराबर है। देयरफॉर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, इन दिस क्वेश्चन, हमें निकालना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और पी और क्यू हो। तो यानी यही तो इक्वेशन होगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स पी एंड क्यू। ये मुझको दे देगा अल्फा स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये दे देगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, मुझे पी क्यू निकालना है।
पी क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पी की वैल्यू है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4, क्यू की वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6। ये मुझको दे देगा अल्फा टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करके करना शुरू करता हूँ, अल्फा टू द पावर 6 प्लस अल्फा टू द पावर 7, फिर मुझे दे देगा अल्फा 5, अल्फा टू द पावर 5 दे देगा, अल्फा टू द पावर 7 प्लस अल्फा टू द पावर 8 प्लस अल्फा टू द पावर 7 प्लस अल्फा टू द पावर 9 प्लस अल्फा टू द पावर 10। अब देखिए अल्फा टू द पावर 7 क्या है, 1 के बराबर, तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर 7, अल्फा टू द पावर 7, अल्फा टू द पावर 7, ये मुझे 3 दे देगा, इंडिविजुअली 1 के बराबर है पर एड ऑन 3 दे देगा। यहाँ से मैं अल्फा 4 ले लेता हूँ, यहाँ से मैं अल्फा 6 ले लेता हूँ, यहाँ से मैं अल्फा 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब देखिए अगली वैल्यू क्या बची हुई है, 8, 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 प्लस अल्फा टू द पावर 10 प्लस अल्फा टू द पावर 8, ये हो गया। अब देखिए ये क्या दे देगा, अल्फा टू द पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा टू द पावर 7 into 1 plus 2, alpha to the power 7 into 1 into alpha square. This will give me alpha to the power 7 के लिए क्या 1 into alpha square. This will give me alpha square. इसी तरीके से ये मुझे दे देगा अल्फा 10 को लिख सकता हूँ मैं अल्फा 7 plus 3. This will give me alpha 7 into alpha cube, which is alpha cube. And alpha 8 को लिखा जा सकता है, alpha 8 हो सकता है alpha 7 plus 1, यानी alpha 7 into alpha. This will give me alpha. तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये 3 पार्ट इन तीनों ने क्या दिया, यहाँ पर हो गया मेरे पास 3 अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 6 प्लस अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 9 मुझे दे देगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 10 की जगह मुझे मिल जाएगा अल्फा क्यूब और अल्फा 8 की जगह मिल जाएगा अल्फा। अब अगर गौर से देखा जाए तो मेरे पास अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, अल्फा 4 है, अल्फा टू द पावर 5 है, अल्फा टू द पावर 6 है। इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -1 आई थी बच्चों। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 - 1 विच इज 2। तो यानी पी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इतना क्लीन इक्वेशन हमारे पास आ गया। क्या आपको लगा था कि शुरुआत में ये हमको मिलेगा? यहाँ पर हमको एक एक्सपोनेंशियल पावर दे रखी है e टू द पावर i 2π/7 जो कि 7th रूट ऑफ यूनिटी है। उसके बाद p और q की फॉर्मेशन हमने ऐसे की और फिर हमसे पूछा कि क्वाड्रेटिक। क्या आपने कभी सोचा था कि इसका आंसर ये आ सकता है? इतना सिंपल दिखने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके के तूफान को अपने अंदर समेटे बैठा है। लिटरली ये तूफान की बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 ये अपने आप में पसीने छोड़ने का काम कर सकता है बच्चों। पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल के पसीने छूट जाएंगे कि किससे पाला पड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 वो सिंपली प्योर सॉल्यूशन, इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो समझा है। अब इसके पीछे के और क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मैथमेटिक्स है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ। ये थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन होगा यहाँ पर और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगी। ठीक है, मैथमेटिक्स बिहाइंड सॉल्यूशन। चलिए अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 को मैंने 7 पार्ट्स में तोड़ा है। 7 रूट्स ऑफ यूनिटी है तो मैंने 7 में तोड़ दिया उसको। चलिए मैं पहला पार्ट समझता हूँ। e टू द पावर 2i π/7 का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम पहले इसको समझते हैं। ठीक है, e होता है 2.718, डॉट 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 चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद e टू द पावर i थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ मैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये ऑयलर का फॉर्म है, ऑयलर्स फॉर्म। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा प्लस i sin थीटा बच्चों होता क्या है एक्चुअली? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है आर्गेंट प्लेन पे, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दी आर्गेंट प्लेन, जो कि दो चीजें सेटिस्फाई करता है। पहला, ये जो थीटा है, इस थीटा का मतलब क्या हुआ? इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द
positive side of the x-axis in the anti-clockwise direction। अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर ये इट का मतलब क्या है, ये पॉइंट कैसे बना रहा है एंगल। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको ओरिजिन से जोड़ता हूं तो ये जो एंगल थीटा होगा ये कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में जो दे रखा है, ये एंगल जो लाइन इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ रही है, इस ओरिजिन से वो लाइन क्या एंगल बनाएगी, यहाँ इट का मतलब वो है द लाइन दैट जॉइंस द पॉइंट P विद द ओरिजिन, और वो जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल थीटा, यहां पर लेते हैं, और ये हो जाएगा दिस इट, यानी द पॉइंट lies on the unit circle with center 0,0। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर मैंने जो r की वैल्यू है वो 1 ले रखी है, तो ये हमको दो चीजें मिलती हैं यहां से, ठीक है। अब देखो मैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस कर लेता हूं। e टू द पावर 0 क्या होता है, e टू द पावर 0 हो जाएगा cos 0 प्लस i sin 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और i sin 0 के sin 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये मुझे 1 दे देगा। e टू द पावर पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 cos 90 कितना होता है 0, और sin 90 होता है 1, ये मुझको i दे देगा, 1 और i आ गया। e टू द पावर पाई क्या दे देगा मुझे, आई लगाना भूल गया था सर बच्चों, ये दे देगा मुझे cos ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई। cos ऑफ पाई कितना दे देगा मुझे -1 देगा, और आई साइन पाई मुझे क्या देगा, ये 0 दे देगा मुझे, 0 इंटू आई, ये मुझे -1 दे देगा। e टू द पावर 2 पाई आई कितना दे देगा मुझे, cos ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये मुझे क्या देगा, cos ऑफ 2 पाई। cos अगर हम गौर से देखें बच्चों तो कुछ ऐसे मूव करता है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये मुझको 1 दे देगा, और sin 2 पाई 0 दे देगा, ये मुझे 1 दे देगा। तो 1 आई -1 1, यानी अगर गौर से देखा जाए तो यहां से मूव करते हुए, यहां से मूव करते हुए हम वापस यहीं पहुंच जा रहे हैं। तो बच्चों इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4, यानी सॉरी पीरियोडिसिटी कितनी हो गई, इसकी 4 हो गई, ठीक है। थस e to the power I theta has periodicity 4, ठीक है, यानी हर 4 के बाद वो रिपीट हो जाता है, जैसे 2 पाई पर हम पहुंचेंगे वो आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो वापस सेम वैल्यूज देने लगेगा, ठीक है। अब सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सेकंड पार्ट, व्हाट द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी आर, ये है क्या चीज, इसको देखते हैं, ठीक है। z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 आप ले लीजिए, ठीक है, इसका हमें निकालना है। लेट z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, z टू द पावर n क्या हो जाएगा, e i थीटा टू द पावर n, यानी e टू द पावर i n थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z टू द पावर 7 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी e i थीटा 7 इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 क्या होता है, 1 हो जाएगा e टू द पावर i 5, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, आगे की वैल्यू जा रहा है क्योंकि इधर 7 आ रखा है। तो यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ, अगर गौर से देखें तो 1 को क्या लिखा सकता है, cos 0 प्लस आई साइन 0, ये भी मुझे 1 देगा, cos ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये भी मुझको 1 देगा। तो इस तरीके से मैं बढ़ता जा रहा हूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 के फॉर्म में, यानी e टू द पावर आई थीटा 7 इज इक्वल टू e टू द पावर आई 5 जो है ये वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो यानी थीटा 7 इज इक्वल टू 5, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 7, 2 k पाई, k गोइंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये मुझको मिल गया, ठीक है। देयरफॉर z की पावर क्या, मुझे क्या मिला, z इज इक्वल टू e टू द पावर 2 पाई k अपॉन 7 i। अच्छा ये मुझे मिल गया, ये मुझे क्या दे रहा है, दिस gives me 7 points, 7 distinct points on a circle with radius 1 and center 0, 0,
and they are equidistant from equidistant। ठीक है, कैसे? देखिए, हमने पीछे की क्लास में हमने देखा था कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एंगल एड अप हो जाता है। इसको हम थोड़ा गौर से समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, ये आ गई वैल्यूज हमारे पास 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे एंड 12 पाई पे। यही हमारा के है, के नहीं, ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और के हमारा इधर आ रहा है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 0, e टू द पावर 2 पाई, 2i पाई बाई 7। ठीक है, ये आ गया, ये मुझे दे देगा e टू द पावर 4 पाई i बाई 7, e टू द पावर 6 पाई i बाई 7, e टू द पावर 8 पाई i बाई 7, e टू द पावर 10 पाई बाई 7i एंड e टू द पावर 12 पाई बाई 7i। इसको मैं कहता हूं अल्फा, इसको मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा, ये मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा अल्फा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा टू द पावर 4, ये अल्फा टू द पावर 5, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 6। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए हमारे 7 रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये हर सर्किल पर अगर गौर से देखा जाए तो यहां से यहां पर एंगल कितना बढ़ रहा है बच्चों, यहां से यहां पर एंगल बढ़ रहा है 2 पाई बाई 7। इसमें 2 पाई बाई 7 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, प्लस 2 पाई बाई 7 करेंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा 4 पाई बाई 7। इसमें हम 2 पाई बाई 7 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहां पर 6 पाई बाई 7। तो इस तरीके से ये एंगल इक्विडिस्टेंट है, एक पॉइंट अगले पॉइंट से 2 पाई बाई 7 की दूरी पर है। ठीक है, तो ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हमको मिल गए एक यूनिट सर्किल पर। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन एन यूनिट सर्किल विद रेडियस 1। देखिए, यूनिट सर्किल है तो रेडियस 1 ही आएगा एंड सेंटर 0,0। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे लेकर आ रहे हैं। ये हमारे वो एंगल्स हो गए जिस पर हमारे पास क्या कहते हैं वैल्यू 1 आती है राइट साइड की। फिर इसको हमने e टू द पावर 0 किया, पावर रेस कर दी, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर हम डी मोवर्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं तो उससे हमको ये मिल जाएगा। इसको हमने अल्फा कहा। बेसिकली अल्फा जो है हमारा वो हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई बाई 7i, और इसी से हमारा सारा चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अगला स्टेप देखते हैं, अगली चीज हम क्या करना चाहते हैं इसमें। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, अच्छा इसमें से एक चीज मैं और देख लेता हूं कि यहीं से अगर मैं P की फॉर्मेशन करता हूं तो P मुझे कैसे मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं। P मुझे मिला है इस अल्फा से, इस अल्फा स्क्वायर से और इस अल्फा 4 से, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4। और Q मुझे मिला है, आई एम गेटिंग Q फ्रॉम अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 5 अल्फा टू द पावर 6। ये मुझे मिल जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6। तो ये रूट्स हमारे क्या कहते हैं, जो 7 रूट्स आए उसमें से 1 हमने हटा दिया, इसीलिए इन सबको ऐड करने के बाद जो मुझे 0 मिल रहा था, सारों को ऐड करने का 0 मिल रहा था, 1 नहीं था तो हमने उसको -1 के बराबर किया। तो ये हमारा P और Q की फॉर्मेशन है। ये 3 रूट्स जो मैंने क्या कहते हैं आपके एक कलर से मार्क किए हैं वो आपके P हो जाएंगे, और मैंने जो इससे किए हैं इस कलर से तो वो आपकी Q हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसी में एक और चीज देख लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स भी स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्किल। ये भी वही चीज है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा, हमारा तीसरा स्टेप है z टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 है, z टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। z माइनस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब z टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1,
बट अल्फा टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्फा खुद 1 के बराबर नहीं है, बट अल्फा की 7th पावर जो है वो आपके किसके बराबर है, वो आपके बराबर है 1 के। ठीक है, अल्फा मैंने लिया क्या क्या था बच्चों, 2 पाई आई बाई 7। तो अल्फा टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 आई पाई विच इज cos ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई विच विल गिव मी 1। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां से अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा माइनस 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। Since alpha is not equal to 1, therefore 1 plus alpha square plus alpha cube plus alpha to the power 4 plus alpha to the power 5 plus alpha to the power 6 is equal to 0। ये मुझको मिल गया बच्चों, और यहीं से हमने डिराइव किया था अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6 is equal to -1। यही हमारी डेरिवेशन थी बच्चों, जो हमको आगे लेकर जा रहे थे। ठीक है, और इसको हमने 2 बार सवाल में यूज किया है। सॉल्यूशन में अगर याद कीजिए तो वी हैव यूज्ड दिस ट्वाइस। कहाँ कहाँ यूज किया, चलिए वो भी बात देख लेते कहाँ कहाँ यूज किया, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, इस चीज को हमने सॉल्यूशन के समय यूज किया था यहां पर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू -1 लाने के लिए। ये हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था, और सेकेंड टाइम हमने यूज किया था इसको यहां पर, जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो हमने यहां पर इसको यूज किया था। अल्फा 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 स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 अल्फा टू द पावर 6 को यूज किया था -1 लाने के लिए। तो हमने इसको 2 बार इस्तेमाल किया था बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पार्ट। अब हम आते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। ठीक है, चौथा पार्ट हमको दे रखा है इस सवाल के पीछे का कि मैथ्स में अल्फा टू द पावर 8, इसको क्या लिखा जा सकता है। यहां पर हम यूज करेंगे इस फैक्ट को कि अल्फा टू द पावर 7 1 है। तो हम इसको रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे कि 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर वो हमने निकाल लिया तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है अल्फा 7 प्लस 1, वेरी गुड, अल्फा 7 इंटू 1 प्लस 1 अल्फा टू द पावर 7 इंटू 1 इंटू अल्फा 7 इंटू 1 इंटू अल्फा विच विल गिव मी अल्फा। अल्फा टू द पावर 9 लिखा जा सकता है अल्फा 7 प्लस 2, यानी अल्फा 7 इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी 1 इंटू अल्फा स्क्वायर विच विल गिव मी अल्फा स्क्वायर। अल्फा टू द पावर 10 मुझे दे देगा अल्फा 7 प्लस 3, यानी अल्फा 7 अल्फा क्यूब, ये मुझे 1 दे देगा इंटू अल्फा क्यूब, दिस विल गिव मी अल्फा क्यूब। ये भी हमने अपने सवाल में यूज किया है। ठीक है, इसको बच्चों कई बार हम लोग कहते हैं कि मॉड 7 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, जब मॉड का इस्तेमाल होता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी नंबर का अगर 7 मॉड निकाल रहे हैं, मॉड 7 निकाल रहे हैं, तो हमें उसका रिमाइंडर निकालना होगा। ठीक है, 8 को लिखा जा सकता है 1 मॉड 7, मतलब 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 9 को लिखा जा सकता है 2 मॉड 7, एंड 10 को लिखा जा सकता है 3 मॉड 7। देखिए, ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ 3 लाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है मॉड्स में को फॉर्म में। पांचवा चीज हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास p प्लस क्यू क्या है। p प्लस क्यू हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा टू द पावर 6, दिस विल गिव मी -1। कैसे आया वो अभी हम लोगों ने देख लिया, जो हमारा छठा स्टेप था। ठीक है, छठा स्टेप में हमने क्या देखना था, जो मैंने 7 चीजें मैं इसके मैथ्स के पीछे तोड़ी थी। छठा स्टेप हो जाएगा p डॉट क्यू, जो हमने निकाला था कि उसकी वैल्यू आ रही है 2, वो हमने उसी समय समझा दी थी, तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमने अल्फा 8 की वैल्यू अल्फा ली थी, वो हमने अपने जो पॉइंट नंबर 4 में समझाया है उसी के तहत हमने इसको लिया था। ठीक है, इसको हम मॉड के फॉर्म में भी कह सकते हैं। मॉड के फॉर्म में या जब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम सातवीं चीज की तरफ आते हैं कि हम इक्वेशन कैसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि सपोज वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक with roots p and q, then it will look like x minus p
x minus q is equal to 0, x square minus px minus qx plus pq, x स्क्वायर माइनस x को p प्लस q की फॉर्म में लिखा प्लस pq लिखा, x स्क्वायर x p की वैल्यू p प्लस q की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2, दिस विल गिव मी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए इस सवाल की ब्यूटी ही यही थी कि इतना भयानक दिखने वाला सवाल, ठीक है, मैं इसको मॉन्स्टर टाइप का ही सवाल कहूंगा क्योंकि इसने p और q इतने डिफिकल्ट दे रखे थे कि हमको लगेगा ही नहीं कि इतना सॉल्यूशन आ सकता है। सॉल्यूशन कितना नीट एंड क्लीन आया है कि देखिए, और हमारे कंडीशंस क्या क्या दे रखी गई थी कि भाई हमारे जो इसके रूट्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे 3, 5 एंड 6, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा खुद अपने आप में e टू द पावर i 2 पाई बाय 7 है। मतलब सवाल की पहली लाइन ये दे रखी है कि अल्फा दे रखा है e टू द पावर i 2 पाई बाय 7, उसके बाद सेकंड लाइन में कहा गया है कि हमको वो क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स p और q है, जो p है आपके अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 है, और अल्फा क्यूब अल्फा 5 अल्फा 6 इन सब का सम दे रखा है। और अंत में अगर ये सॉल्यूशन निकलता है तो यही बच्चा ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, और यही हमको सीखनी है और यही हमारे कॉन्सेप्ट को शार्पन करती है। अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे शार्पन रहेंगे तो इस तरीके के सवाल हमको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन आपने देखा कितना आसान था, बट पीछे की मैथमेटिक्स भी आपने देखी कि वो भी इतनी कठिन नहीं थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमको पिन कीजिएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हम आपको इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं कि कैसे इसको किया है हम लोगों ने। या क्लैरिफिकेशन वीडियो की जरूरत पड़ेगी वो भी हम आपके लिए दोबारा लेकर आ जाएंगे, बिकॉज वी आर देयर विद यू 24/7। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लगाएंगे, इस तरीके के सवाल और लगाएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके कहीं पर भी आपको लग रहा है वीक है, आप हमको पिंक कीजिए, हम उसके लिए एक अच्छा वीडियो सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे आपको वो सॉल्यूशन या वो कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर कर सके। इन वीडियोस को, जैसा हम हमेशा कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। इस उम्मीद के साथ कि बचे हुए 10-11 दिन जो आपके हैं जेई अप्रैल सेशन के, क्योंकि कल उसकी डेट्स भी आ गई, हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था उस पर कि डेट्स अनाउंस हो गई हैं। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कहाँ पर है। जो बचा हुआ समय है उसको आप बहुत एफिशिएंटली यूज करेंगे, इकोनॉमिकली यूज करेंगे, ताकि यू कैन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ बात है हम सभी में, खास हैं हम सभी, हाँ खास हैं हम सभी, तो अब ये खास प्रूफ करने का समय आ गया है। विद दिस होप, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।